अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द अमेरिकन डॉलर यूएसडी, इंडोनेशियन रुपया आईडीआर एंड पाकिस्तानी रुपी पीकेआर आर 1 USD is equal to PKR 295.1922 and IDR 100 is equal to PKR 1.9201। तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमें रेट्स ऑफ एक्सचेंज बताए हुए हैं। रेट्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि लेट से आपके पास कोई अमाउंट है, कुछ पैसे हैं आपके पास, वो किसी एक करेंसी में है और आप चाहते हैं कि उसको डिफरेंट करेंसी में कन्वर्ट कर लें, उसको डिफरेंट करेंसी में हासिल कर लें। तो फिर रेट्स ऑफ एक्सचेंज डिसाइड करेंगे कि आपके पास जो अमाउंट है उस अमाउंट को जब दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दूसरी करेंसी के कितने पैसे मिलेंगे। तो रेट्स ऑफ एक्सचेंज आपको यही बता रहे होते हैं जिसकी मदद से आप एक करेंसी से किसी दूसरी करेंसी में चीजों को, अमाउंट को, पैसों को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको रेट्स ऑफ एक्सचेंज बताए गए हैं। किसके दरमियान बताएंगे? अमेरिकन डॉलर और इंडोनेशियन रुपया के दरमियान और पाकिस्तानी रुपी के दरमियान। इन तीन चीजों के दरमियान जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में पैसों को कन्वर्ट करने का रेट है, वो आपको बताया गया, उसी को रेट ऑफ एक्सचेंज कहा गया। सबसे पहले देखें, आपको जो रेट ऑफ एक्सचेंज बताया गया है वो पाकिस्तानी रुपी जिसको पीकेआर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और अमेरिकन डॉलर जिसको यूएसडी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इनका बताया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक अमेरिकन डॉलर हो तो वो 295.1922 पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल आएगा। आगे आप देखें, आपको इंडोनेशियन रुपया और पाकिस्तान रुपी के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उनका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बताया गया है कि अगर आपके पास 100 इंडोनेशियन रुपया हो तो पाकिस्तानी रुपी के मुताबिक आपके पास 1.9201 रुपीस है। आगे वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट करें, आपने कन्वर्ट करना है किसको? पहले 765 यूएसडी डॉलर को, दूसरे पार्ट में किसको कन्वर्ट करना है? ये आपके पास रकम पड़ी हुई है 2560000 आईडीआर में। आईडीआर का मतलब इंडोनेशियन रुपया में। तो आपने इस रकम को, इस वैल्यू को कन्वर्ट करके दिखाना है इनटू पीकेआर पाकिस्तानी रुपी में। यानी हर पार्ट में जो भी आपको अमाउंट दी गई है किसी भी करेंसी में, आपने उसको कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपी में ही करके दिखाना है, ये ऊपर दिए गए रेट ऑफ एक्सचेंज की मदद से। और उन्होंने कहा है गिविंग योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट पीकेआर। तो वो कह रहे हैं आपने अपने आंसर को नियरेस्ट पीकेआर तक करेक्ट कर कर लिखना भी है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से इसके। तो सबसे पहले तो देखें, आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसके मुताबिक हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक अमाउंट दी गई है जो कि डॉलर्स में है और उसको हम बोलते हैं अमेरिकन डॉलर्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूएसडी के साथ, और वो टोटल अमाउंट कितनी है? वो है 765। अब वो कह रहे हैं कि इस पैसे को, इस यूएसडी डॉलर्स को, इस अमाउंट को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें। तो हमें रेट ऑफ एक्सचेंज पता होना चाहिए कि यूएसडी डॉलर्स यानी अमेरिकन डॉलर्स और पाकिस्तानी रुपीस में क्या रिलेशनशिप है। तो वो इनके रेट से पता चलेगा। उसी रेट को मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा कि हमें बताया गया है कि अगर आपके पास एक यूएसडी डॉलर है, 1 यूएसडी डॉलर है यानी अमेरिकन डॉलर है, तो इसका मतलब है आपके पास पाकिस्तानी रुपीस में इतने पैसे मौजूद हैं जो कि बनते हैं 295.1922, यानी एक यूएसडी डॉलर इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है। तो अगर एक यूएसडी डॉलर इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल हैं तो इतने यूएसडी डॉलर कितने रुपीस के इक्वल होंगे? सिंपल सी बात है, आपको एक कीमत की, एक डॉलर की वैल्यू पता है, तो इस तरह के 765 के निकालने के लिए जो एक डॉलर की कीमत है इसको और 765 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर हमारे पास यूएसडी 765 डॉलर्स हैं तो ये बेसिकली इक्वल होंगे कि एक डॉलर इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल, तो इतने किसके इक्वल होंगे? जस्ट 765 को मल्टीप्लाई कर दें इस एक डॉलर की कीमत से जो कि है 295.1922। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से इसको कर लेते हैं। इसके अलावा आपको डिवीजन मैंने सिखाई हुई भी है डिटेल में, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 765 को मल्टीप्लाई करेंगे 295.1922 से, ठीक है। तो देखिए आंसर आ रहा है 225822.033। अब इसको आपने नियरेस्ट पीकेआर में रिप्रेजेंट करना है। मैं यहाँ पे आंसर लिख लूं अगर, तो ये है 225822
22 आगे डेसिमल है और उसके बाद क्या है 033, ठीक है 033। और ये किस में आपके पास आया, ये आया पाकिस्तानी रुपीस में, यानी इतने पाकिस्तानी रुपीस हैं। अब आपने इसको नियरेस्ट पीकेआर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए नियरेस्ट पीकेआर में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ डेसिमल से पहले वाला डिजिट देखना है क्या लिखा हुआ है, वो है 2। और अब इसका राइट वाला डिजिट देखिए क्या है, अगर यहाँ पे राइट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता तो आप इसको 2 से 23 कर देते, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो आपको पता है जब भी आप राउंड ऑफ वगैरह कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, तो अगर आपके पास ये वाला डिजिट 5 या 5 से छोटा हो तो फिर पिछले डिजिट में कोई भी जो है ना चेंजेस नहीं करते। वैसे भी ऐसे आप इस पूरी रकम को पढ़ें अगर, तो ये पूरी अमाउंट है ये सबसे ज्यादा 225822 के ही करीब बनती है। इसका अगले आने वाला जो आपके पास अमाउंट होगी वो 23 होनी थी या फिर 24 होनी थी, तो सबसे करीब जो है आपके पास बनती है वो यही बनती है। तो आप इसको नियरेस्ट आप कह लें, अगर करेक्ट करके लिखें तो इसकी अमाउंट होनी चाहिए 225822, और यही हमारा आंसर है। तो जब भी नियरेस्ट पीकेआर के बारे में कहा जाए तो जहां पे आपका ये पूरा नंबर खत्म हो रहा होता है डेसिमल से पहले पहले आपने उस डिजिट को देखना है और उस डिजिट के राइट वाले डिजिट को देखना है। अगर राइट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हुआ तो पिछले डिजिट में 1 ऐड करके लिख देना है। अगर वो 5 से छोटा हुआ जैसे हमारे केस में 0 है तो आपने जस्ट पीछे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देना है और आगे तमाम चीजों को इग्नोर कर देना है। इस तरह आप उसको नियरेस्ट पीकेआर में जो है करेक्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजें हमने स्टार्ट में भी सीखी हुई हैं। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में देखें आपको ये अमाउंट दी गई है इंडोनेशियन रुपया में और आपको कहा गया है कि इसको भी पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें। तो आइए सेकंड पार्ट को कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमें अमाउंट दी गई है आईडीआर में, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं इंडोनेशियन रुपया में, वो है 2560 और आगे 3 जीरो और हैं, यानी 2560 और यहाँ पे 3 जीरो। अब आपने इस अमाउंट को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए हमें रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बताता है कि अगर आपके पास 100 इंडोनेशियन रुपया है तो वो 1.9201 पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है। तो आप इसी रेट को नीचे यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपके पास आईडीआर है 100 वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ऊपर वाले रेट के मुताबिक 1.9201 के। पीकेआर में 1.9201 के। तो अब आपको देखिए यहाँ पे 100 के बारे में बताया गया कि 100 आईडीआर हो तो वो इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल बनते हैं। लेकिन आपको तो ये बताना है कि इतने आईडीआर हैं हमारे पास तो तब वो कितने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल बनेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाले रेट की तरह जिस तरह हमें वहां पे पता था कि 1 यूएसडी डॉलर इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल होता है, तो तब हमने मल्टीप्लाई करके आसानी से बता दिया था कि 765 यूएसडी डॉलर कितने के इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहां पे भी आपको पता होना चाहिए था कि 1 आईडीआर कितने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल होता है। अगर आपको 1 की वैल्यू पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहां पर पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि 1 आईडीआर कितने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल होता है। तो उसके लिए यहां पर 100 की जगह पे 1 आना चाहिए। तो ये मैंने आपको चीजें पहले भी सिखाई है रेट वाले कोर्सेज में कि जहां पर आपको कोई नंबर लिखा हो और उसकी जगह पे आपको 1 चाहिए हो तो आप उस नंबर को उसी सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, यहां पर भी और यहां पर भी। तो अगर आपको यहां पर 100 की जगह पर 1 चाहिए ना तो आप यहां पर भी 100 से डिवाइड कर दें। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा कि जब आप 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। यहाँ पे आप यूं भी जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं 100 डिवाइडेड 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। और जो नंबर यहां पर डिवाइड करेंगे वही इस इक्वालिटी के इस साइड पर भी डिवाइड करेंगे। तो यहां पे भी आप डिवाइड कर दें 1.9201 को किससे 100 से। अब इससे पता चल गया कि अगर हमारे पास 1 इंडोनेशियन रुपया हो तो वो इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल होता है। अब हमें जब एक चीज की एक यूनिट की आप कह लें प्राइस पता चल गई है तो इस तरह के इतने यूनिट्स की प्राइस निकालना मुश्किल ही नहीं है। अगर एक आप कह लें आईडीआर यानी इंडोनेशियन रुपया इतने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल है तो इतनी अमाउंट कितने के इक्वल होगी, जस्ट इसकी वैल्यू को यानी 1 आईडीआर की वैल्यू को और इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये आईडीआर हैं कितने 2560 और आगे 3 जीरो और हैं, ये कितने पाकिस्तानी रुपीस के इक्वल होंगे 1 आईडीआर इतने के हैं तो इतने किसके इक्वल होंगे, जस्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे 2560 आगे ये 3 जीरो और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 1.9201 डिवाइडेड बाय 100। अब इससे पता चल जाएगा कितने पाकिस्तानी रुपीस में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं। ये वैल्यूज बड़ी हैं, हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो 2560,000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे फ्रैक्शन है 1.9201 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप कर लें 100। तो आपके पास वैल्यू आ रही है 49154.56। पहले मैं इसको लिख लूँ, ये पाकिस्तानी रुपीस में है। तो 49154
154.56। अब उन्होंने कहा था इस वैल्यू को नियरेस्ट पीकेआर में आपने करेक्ट करके देना है। तो नियरेस्ट पीकेआर का मतलब होता है आपका नंबर जहां पर खत्म हो रहा है, अगर डेसिमल वाला है तो डेसिमल से पहले जहां पर खत्म हो रहा है आपने उस डिजिट को देखना है। जैसे यहाँ पे डेसिमल से पहला डिजिट क्या है 4, और उसके बाद आपने डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखना है। ठीक है, तो अगर डेसिमल के बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर दीजिएगा, अगर 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट को वैसे का वैसे ही पूरी अमाउंट के साथ लिख दीजिएगा, वही इसकी नियरेस्ट आप कह लें पीकेआर में करेक्ट करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस 4 को क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4915। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये नियरेस्ट अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीस में, जो कि इतने आईडीआर के इक्वल बनेगी। या वैसे भी जान सकते हैं कि इस पूरी अमाउंट को अगर आप देखें तो इसमें डेसिमल के बाद 5 आ रहा है, किसी कोई 5 का मतलब होता है बिल्कुल सेंटर में होना, और कोई अमाउंट बिल्कुल सेंटर में हो तो हम उसको राउंड ऑफ या करेक्ट करके आगे वाले नंबर के लिहाज से लिखते हैं। तो ये 154 था, तो एक तरह का आप देखें 155 बन चुका है। इस तरीके से भी आप चीजों को जजमेंट कर सकते हैं। बाकी ये मैंने डिटेल में चीजों को समझाया हुआ है कि नियरेस्ट आप कह लें डेसिमल्स में या नियरेस्ट समथिंग करेक्ट किस तरह करना होता है, इसलिए मैंने चीजों को यहाँ पे शॉर्ट करके आपको ऐसे बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये दोनों जो पार्ट्स हैं समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।